हेलो दोस्तों। उत्तर पाठशाला में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच का कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें कल की स्पीच में उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बताई थी। उस स्पीच के बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उस स्पीच से डिस्कस करेंगे। देखिए, हम एनालिसिस करेंगे सोलर अलायंस का, जिसकी बात उन्होंने की, पीपीई किट और N95 मार्क्स का, Y2K बग क्या था, इंडियन इकोनॉमी और जो पैकेज था उसके बारे में, और लॉकडाउन 4.0 के बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो उससे पहले देखिए, पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी के ऊपर ये जो इंडिया टुडे ग्रुप ने अपना डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, जर्नल इलेक्शन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी थी 7.1% या 7.1 आउट ऑफ 10। जबकि कोरोना यानी कि कोविड क्राइसिस के टाइम पे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है 7.9%, यानी कि 7.9 आउट ऑफ 10। यानी कि ये और ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन के उभरे हैं एट द टाइम ऑफ कोरोना वायरस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कल के स्पीच के कुछ की वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि क्राइसिस 17 टाइम्स, ग्लोबल 28 टाइम्स, इंडिया 59 टाइम्स। अब देखिए, आपको जो ध्यान देना है उस पर इन्होंने क्या क्या कहा। दैट इज N95 मार्क्स 4 टाइम, इकोनॉमिक पैकेज 11 टाइम, पिलर्स 5 टाइम, लोकल 16 टाइम, सप्लाई चेन। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 20 लाख करोड़ का इन्होंने 6 बार जिक्र किया है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोविड-19 स्पीच, तो अगर हम इन स्पीच की बात करें तो 19 मार्च को इन्होंने पहली स्पीच दी थी। उस टाइम पे थे 173 कोरोना पेशेंट। देन 24 मार्च, देन 3 अप्रैल एंड देन 14 अप्रैल को। और देखिए, 14 अप्रैल को जो इनकी लास्ट स्पीच थी उस टाइम पे 10,363 कोविड-19 या कोरोना के केसेस थे। और एक स्पीच इन्होंने अभी दी है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कोविड-19 ट्रैकर की, तो अभी देखिए महाराष्ट्र नंबर 1 पे है इन द केसेस, देन गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु एंड राजस्थान। और इस ट्रैकर में कंफर्म्ड 62,939 केसेस हैं। अभी तक 19,358 केसेस रिकवर हो चुके हैं और मोर देन 2,000 डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये आप मैप देख सकते हैं। ये है इंडिया टुडे ग्रुप का मैप। तो आइए देखते हैं। पहली बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में की थी कि इंडिया अब लगभग मोर देन 2 lakhs ऑफ पीपीई किट और N95 मास्क का प्रोडक्शन एक दिन में कर रहा है। तो देखिए, भारत के कुछ शीर्ष कपड़ा निर्माता जैसे अरविंद मिल्स, 3M, इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल्स और इस तरीके की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं, वो इस काम में शामिल है, जिसमें डीआरडीओ क्या कर रहा है, अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से, अपनी रिसर्च के आधार पे पीपीई सूट को विकसित कर रहा है। अब आपको ध्यान देना है, ये पीपीई सूट काफ़ी चर्चा में है। जो पीपीई सूट होता है, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको याद रखना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और अब इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर बन गया है पीपीई सूट का। और ये पीपीई सूट जो इंडिया ने विकसित किया है, ये रीयूजेबल है, इसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है। देखिए, कोविड-19 के क्राइसिस के ये होता है पीपीई सूट। देखिए, कोविड-19 के दौरान किसी भी कपड़े को बार बार यूज करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इंडिया का बनाया हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सूट रीयूजेबल है और इंडिया बन चुका है सेकंड प्रोड्यूसर। और ये बात कही है डॉक्टर महेश शर्मा, एमएलए बीजेपी ने, कि इंडिया हैज आंसर्ड द क्लेरियन कॉल बाय इमर्जिंग एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट पीपीई किट मैन्युफैक्चर इन जस्ट 2 मंथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के बारे में।
देखिए फर्दर डिस्कशन करते हैं। अगली बात उन्होंने कही थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा जो कि एक इंडिया का बहुत पुराना कल्चर है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का मनाया जाता है 21 जून को। अभी देखिए 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, और ये मनाया जा रहा है 21 जून 2015 से। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNDP ने इसे स्टार्ट किया था 2014 में। तो आपको याद रखना है 21 जून को, और ये इनिशिएटिव भी इंडिया का था। फिर देखिए अगली बात की गई थी Y2K बग के बारे में। तो ये क्या था? एट द टाइम ऑफ 1999 आप समझ सकते हैं, जब नया ईयर लगने वाला था 2000, तब की ये बात हो रही है। तो उस समय क्या था, पूरी दुनिया जो थी, वर्ल्ड जो थी, वो 2 डिजिट फंक्शन पे काम करती थी, यानी कि 2 डिजिट फंक्शन जो कंप्यूटर का होता है उस पे काम करती थी। तो Y2K बग में Y का मतलब होता है ईयर, यानी कि ईयर, 2K यानी कि 2000। तो देखिए था क्या, जब 1999 अपने एंड पे था और नया ईयर आने वाला था, दैट वाज ईयर 2000 आने वाला था। तो हुआ यूं कि अब कंप्यूटर्स पे जब डेट को चेंज किया जाने लगा तो लास्ट के 2 डिजिट्स को चेंज किया जा सकता था, यानी कि 1999 के 9 और 9 को तो 0 और 0 बनाया जा सकता था, बिकॉज ऑफ 2 डिजिट फंक्शन स्टार्टिंग के 19 को चेंज नहीं किया जा सकता। और ये हम दोबारा ईयर 1900 में पहुंच जाते, यानी कि 100 साल पहले, 100 साल पीछे खिसक जाते। तो इस नाम को Y2K बग को मिलेनियन बग भी कहा गया था। और ये क्या था? ये कंप्यूटर कोडिंग की खराबी थी। तो ये तारीख कितनी हो जाती है? अगर हम 1 जनवरी 2000 लिखने की कोशिश करते तो हम कहते 1 जनवरी 1900। तो हुआ यूं कि इन्फोसिस की तरह ही IIS इन्फोटेक ने 100 से ज़्यादा भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक थे, यानी कि मोर देन 100 प्लस इंडियन कंपनीज ने क्या किया, इस Y2K बग को ठीक करना शुरू किया। और ये केवल इंडिया में नहीं किया, ये एंटायर वर्ल्ड स्टार्ट किया। और उसके बाद इंडिया की टेक कंपनियां इतनी ऊंची उड़ान उड़ने लगी कि उस समय पे कहा जाता है कि उनके कुल राजस्व का 40% इसी Y2K बग को ठीक करने से आता है। अगली बात जो की गई थी वो थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है 121 कंट्रीज का एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह सकते हैं, जिसको भी इंडिया ने इनिशिएट किया था एज योगा डे। तो इसमें होता क्या है कि जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आती हैं, उनके पास सोलर एनर्जी का एक रिच सोर्स होता है, एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो ऐसे में वो अगर सोलर एनर्जी का यूज़ करें तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो अब देखिए क्या हुआ, 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISL स्टैब्लिश की गई, और जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के ही गुरुग्राम में है। द नेक्स्ट इज, उसके बाद जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो थी अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की, जिसमें 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी गई। और 10% इसको इंडियन जीडीपी का बताया गया। इंडियन जीडीपी मतलब अपनी कंट्री के अंदर हम जितना प्रोडक्शन करते हैं और जितनी सर्विसेज का उत्पादन करते हैं, उन सब के 10% का ये स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज इंडिया को दिया गया है। इस पे बात की गई थी मिनी इंडस्ट्रीज के लिए, ये होगा ठेले वाले होते हैं, छोटे दुकानदार जो हैं उनके लिए। और कुछ ही दिनों में आपको इसका पूरा डिटेल्ड फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से मिल जाएगा। अब देखिए इंडिया ने जब अपना पैसा दिया तो इंडिया 5th रैंक पे आ गया है। अपनी जीडीपी का 21.1% दे के जापान रैंक 1 पे है, जिसने सबसे बड़ा जीडीपी पैकेज दिया है। और इंडिया नाउ इज इन 5th रैंक, जिसने अपनी जीडीपी का
10% अपनी पब्लिक को दिया है। तो फिर देखिए, कल की जो बात थी उसमें बात हुई थी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड के 5 पिलर्स की। तो अब अगर हम इन सभी को समझने की कोशिश करें, तो पहला पिलर है इकोनॉमी। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको ऐसा बनाया जाए कि वो एक क्वांटम जंप करे। तो ये काफ़ी टिपिकल वर्ड है कि क्वांटम जंप का मतलब क्या होगा। सो क्वांटम जंप का मतलब होता है इन अ होल डिजिट नंबर में क्वांटम इकोनॉमी काम करे, यानी कि जैसे आज इकोनॉमी है 1 पे, तो अब 1.1 पे नहीं जानी चाहिए, इसको डायरेक्ट जंप करनी होगी 2 पे, देन 3, यानी कि होल नंबर डिजिट। इसे कहते हैं क्वांटम इकोनॉमी। फिर देखिए, जो सेकंड पॉइंट था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर किसी भी बड़ी कंपनी या छोटे उद्योग के लिए हमारे पास किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। तीसरी बात हुई थी सिस्टम की। अब ये सिस्टम देखिए आज से पहले 20 सेंचुरी का नहीं होना चाहिए। ये बात हो रही है 21st सेंचुरी के एक नए सिस्टम की, जहाँ पूरा वर्ड आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रहा है। तो एक वर्ड यूज हुआ था कल, टेक्नोलॉजी ड्राइवन इकोनॉमिकल थिंग्स, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू जिन चीज़ों को बढ़ाया जाए। जैसे आप ऑनलाइन स्टडी आज कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं टेक्निकली यानी कि टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन इकोनॉमी के पार्ट। अगला देखिए डेमोग्राफी। अब ये डेमोग्राफी को कल कहा गया था वाइब्रेंट डेमोग्राफी। ये इसलिए क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बिलोंग करती है यूथ ग्रुप ऑफ एज को, यानी कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंडिया की डेमोग्राफी है उसके बारे में। और जो लास्ट थी वो थी डिमांड की। देखिए, इंडिया की अभी करंट पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये लगभग 130 करोड़ के करीब है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी मार्केट, या ये हम कहें सेकंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, उसकी बात हो रही है डिमांड पे। यानी कि हमारी कंट्री की 130 करोड़ की जो डिमांड है उसके बारे में बात की गई। तो अब देखिए, उसके साथ ही घोषणा की गई लॉकडाउन 4.0 की, जिसको 18 मई से पहले आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। इसमें लॉकडाउन पे आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा इकोनॉमी का पैकेज देने के बाद छूट देना बनता है। अगला है आत्मनिर्भर भारत हेतु ये पैकेज दिया गया है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया की बात हुई है, क्षेत्रीय उत्पादों के प्रचार प्रसार की बात हुई है, राज्यों को लॉकडाउन में परमिशन मिलेगी, 4 अलग अलग नियम बनाए जाएंगे, आर्थिक पैकेज होंगे छोटे मझोले उद्योगों के लिए, और स्वदेशी पे दिया जाएगा जोर। अब अगर हम कंप्लीटली इन चीज़ों को समझें, तो सबसे पहले उन्होंने कहा टेक ड्राइवन इकोनॉमी, यानी कि हम कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा क्वांटम जंप, यानी कि हमें बात करनी होगी अब इंक्रीज करने की। अगला कहा सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि हमें अपने पे डिपेंड रहना होगा। अब देखिए, आप कनेक्ट कीजिए सेल्फ डिपेंडेंट को, कनेक्ट कीजिए क्वांटम जंप से, यानी कि हमें अपनी मार्केट में क्वांटम जंप करना है। और सेल्फ डिपेंडेंट को आप जोड़िए लोकल और वोकल से, जिसको उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। तो देखिए, लोकल वोकल से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि देखिए इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हम कहते हैं, वो ठीक है, हमें ध्यान देना है अपने लोकल पे। आपके लोकल पे कोई प्रोडक्ट बिकता है तो उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो इंडिया को एक और अच्छी इकोनॉमी बनाएगा। तो कल जो वर्ड यूज़ किया उन्होंने लोकल के वोकल, यानी कि आपको प्रचार भी करना है आपके लोकल में कोई चीज़ बनती है तो। फिर देखिए, इंडिया के लिए उन्होंने बात की डिमांड एंड सप्लाई की। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई इसलिए कहा गया क्योंकि इंडिया के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट। तो इसको डिमांड भी चाहिए, सप्लाई भी चाहिए। आपके पास कोई इंडस्ट्री है जो सप्लाई करेगी, तो इंडिया के पास मार्केट है वो डिमांड करेगी, तो इसको इंडिया के अंदर ही रखना चाहिए। और इसकी हेल्प आप किससे ले सकते हैं? उनके अगले वर्ड से, जो है वाइब्रेंट डेमोग्राफी, यानी कि इंडिया के यूथ को इसमें काम करना होगा। और इसको फिर से आप जोड़िए टेक ड्राइवन अप्रोच से। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की पूरी स्पीच जो थी वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड थी कि कैसे हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। तो ये थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कंप्लीट स्पीच एनालिसिस।
आशा है आपको ये पसंद आई होगी। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे रेड बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में सामने दबे बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक यू।